हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बेटा शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर। और हमारा नया चैप्टर जो है बेटा वो रहने वाला है क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बेटा फोर्स एंड प्रेशर। देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो है सबसे पहले अगर हम इसके नाम को जो है वो डिफाइन करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोर्स की। व्हाट इज़ द फोर्स? तो देखिए बेटा, ये एक ऐसी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बिना जो है बेटा लगभग हमारा जीवन जो है वो अधूरा सा है। अब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल के अंदर है क्या? तो देखिए बेटा, फोर्स को हम लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए पुश एंड पुल इन एन ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो है बेटा फोर्स जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पुश और पुल जो है बेटा क्रिएट करने के काम आती है, और इसके कारण जो है बेटा किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो रेस्ट और मोशन कंडीशंस को जो है वो आसानी से बदला जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास में स्टेशनरी कंडीशन के अंदर रखा हुआ है तो आप जो है बेटा उस ऑब्जेक्ट को जो है वो आगे की ओर बढ़ा सकते हैं या अपनी ओर जो है बेटा खींच सकते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर जो है बेटा मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को जो है बेटा आप लोग स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर जो है वो कंप्लीटली जो है बेटा उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये था बेटा आप लोगों के पास में फोर्स। और फोर्स की जो है बेटा अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो फोर्स की यूनिट जो है बेटा होती है न्यूटन। तो इसकी डेफिनेशन जो है बेटा अगर एक बार मैं वापस से अगर कहना चाहूँ तो ये है, it is push and pull in an या on an object due to which the position of motion and rest of the object is changed, जिसके कारण जो है बेटा पोजीशन जो होती है बेटा मोशन और रेस्ट की, उसे जो है बेटा बदला जा सकता है। इसकी कई सारी और भी डेफिनेशंस जो है बेटा हो सकती है, जिस तरीके से हम लोग जो है वो बनाना चाहें उस तरीके से जो है वो इसकी कई तरीके की जो है वो डेफिनेशंस जो है वो पॉसिबल है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि फ़ोर्स की जो है वो यूनिट क्या होती है। तो अगर हम लोग जो है बेटा यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो है बेटा ऐसा यूनिट जो है वो दो तरीके से लिखी जाती है। एक जो है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी यूनिट जो है बेटा इसकी वो लिखी जाती है न्यूटन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एन से जो है वो कैपिटल एन से जो है बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में हुआ फोर्स। हम लोग डिफाइन कर रहे थे बेटा चैप्टर का जो आप लोगों के पास में हेडिंग है, ठीक है, यानी कि चैप्टर का जो नेम है उसे, और उसमें जो फर्स्ट टर्म है बेटा फोर्स, उसको हम लोगों ने अभी जो है यहाँ पर डिफाइन किया। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा सेकंड टर्म की ओर, और सेकंड टर्म जो है बेटा हमारे पास में जो है क्या है, वो है बेटा प्रेशर। तो देखिए क्या है प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर की डेफिनेशन की अगर जो है बेटा मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो प्रेशर को हम लोग जो है बेटा डिफाइन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग अगर ये जानना चाहें कि ये प्रेशर जो है वो एक्चुअल में है क्या, तो बेटा अगर हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर अगर जो है वो कोई फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो है वहाँ पर जाकर के जो है वो एज ए प्रेशर जो है वो वर्क करता है। जैसे अगर एयर जो है बेटा अगर आ रही है, हम लोग गाड़ी पे चल रहे हैं, तो हम लोगों पर जब एयर टकराती है तब जो है बेटा वो हमारे ऊपर क्या क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। बलून में जो है बेटा अगर आप लोग हवा अगर जो है वो भरते हैं तो वो जो है एक्सपेंड होना चाहती है, जिसकी वजह से बलून की सरफेस के ऊपर जो है बेटा वो फोर्स लगाती है, तो वहाँ पर भी जो है क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर की जो है बेटा डेफिनेशन जो है वो देखिए क्या दी जाती है, द force
acts vertically on a unit surface area of an object is known as प्रेशर। तो इसे जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है कि वो फोर्स जो कि वर्टिकली जो है बेटा अप्लाई हो रहा हो किसी एक सरफेस के ऊपर, और सरफेस के भी कितने एरिया पर, यूनिट एरिया के ऊपर। तो जो है बेटा इसका फॉर्मूला जो है वो आप लोगों के पास में बनता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, और फोर्स जो है बेटा एफ, एरिया जो है बेटा ए, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं एफ अपॉन ऑफ ए। तो आप लोगों के पास में जो है बेटा यूनिट जो बनती है प्रेशर की, वो क्या बनती है, प्रेशर की यूनिट आप लोगों के पास में होती है बेटा फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया जो है बेटा उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों के पास में जो है बेटा प्रेशर की यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में टर्म हुई प्रेशर। देखिए बेटा मैं क्लास 8th स्टैंडर्ड के लिए जो है जितनी सी जानकारी इन दो जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिक्वायर्ड है, केवल उतनी ही जो है वो आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा जो है बेटा एडिशनल नॉलेज जो है वो इन दोनों फिजिकल टर्म्स की जो है वो आप लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है वो अभी आप लोगों के काम की नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है बेटा वो चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। अब हम लोग जो है बेटा यहाँ पर अगर आगे बढ़े तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। अभी तक हम लोगों ने जो है बेटा देखा कि हमारे चैप्टर का जो नेम है उसमें जो दो टर्म्स आ रही है वो टर्म्स जो है वो हमें क्या बता रही है। अब जो है बेटा सबसे पहले जो है बेटा आप लोगों की बुक के अंदर इस चैप्टर में जो है वो डिफ़ाइन किया गया है फोर्स को, और उसके बारे में जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो आप लोगों को समझाया गया है। अब जो है बेटा सबसे पहला एक एग्जांपल जो है बेटा आप लोगों के सामने जो लिया गया है वो ये है कि मान लीजिए आप लोग जो है वो एक स्कूल पिकनिक के ऊपर गए हुए हैं और आप स्कूल बस के अंदर जो है वो वहाँ पर गए हैं। अब किसी भी कारणवश जो है वो आपकी स्कूल बस रास्ते के अंदर जो है वो कहीं अटक जाती है, किसी गड्ढे में फंस जाती है, या जो है बेटा मड के अंदर जो है वो स्टक हो जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा आप लोग जो है वो क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा बस को जो है वो पीछे की ओर से जो है वो पुश किया जाता है, यानी कि जो है बेटा बस के ऊपर जो है वो पीछे की ओर से जो है बेटा फोर्स लगाया जाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या कई बार जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिपेंड करता है कि उस बस को किस रास्ते पर जो है वो आप लोगों को निकालना है और किस रास्ते पर निकालना आसान रहेगा। तो उसी तरफ जो है बेटा क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो फोर्स अगर जो है बेटा अप्लाई किया गया अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो जो है बेटा वो बस जो है वो कहाँ की ओर बढ़ने लगती है, आगे की ओर। अगर जो है बेटा रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अगर अप्लाई करोगे तो वो कहाँ की ओर बढ़ेगी, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगी। सेकंड एग्जांपल जो है बेटा आप लोगों के पास में जो लिया गया है वो जो है बेटा आप लोगों के पास में लिया गया है कि मान लीजिए आप लोगों के घर पर जो है किसी रूम का जो है वो डोर है, या जो है आप लोगों के घर का ही जो है बेटा मेन गेट है, और बारिश के कारण, सीलन के कारण अगर वो वुडन का बना हुआ है तो वो जो है स्ट्रक हो गया है, अटक गया है जो है वो बहुत ज़ोर से। अब जो है आपकी मम्मा जो है वो उसको पुल कर रही है, खींचने की कोशिश कर रही है, या फिर जो है बेटा पुश कर रही है, लेकिन फिर भी जो है बेटा वो गेट जो है ओपन नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन में वो क्या करती हैं, वो कॉल करती हैं आपको, यानी कि आपको बुलाती हैं, और आप अब मिलकर के जो है वो उसे क्या करते हैं, या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं खोलने के लिए। अब जब अमाउंट ऑफ फोर्स जो है बेटा आप उस डोर हैंडल के ऊपर इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि आपने पुश या पुल किया, तो क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया, यानी कि आप अमाउंट ऑफ फोर्स जो है बेटा जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे जो है वो उस डोर के खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने फोर्स का अमाउंट बढ़ा दिया है तो डोर अब जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल जो है बेटा आप लोगों को आपकी बुक के अंदर ये दिया गया है। थर्ड एग्जांपल जो है बेटा यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है, और आगे जो है बेटा अगला जो टॉपिक आप लोगों के पास में है वो है बेटा फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर। अब जो है बेटा ये टर्म जो है
या ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तब ही अप्लाई हो सकता है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के फिजिकली जो है बेटा क्या हो, कांटेक्ट में हो। अब जो है बेटा कई बार ऐसा होता है कि सर कई सारी चीज़ें होती है जो फिजिकली जो है वो कांटेक्ट में नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है वो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल जो है वो अगर हम लोग लेना चाहें तो अगर किसी रूम के अंदर जो है या किसी जो है वो ग्राउंड के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ के अंदर कोई साउंड सिस्टम जो है वो अगर प्ले हो रहा है और उस साउंड सिस्टम के सामने की ओर ले जा कर के किसी एक टेबल के ऊपर जो है बहुत हल्का सा ऑब्जेक्ट जो है वो रख दिया जाए, तो उस साउंड सिस्टम के चलने के कारण जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट वहाँ से जो है वो गिर जाता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से गिर गया है, फेल डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ तो कोई किसी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा सोचना जो है बेटा हम लोगों का गलत है। एक्चुअल में देखिए बेटा उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, स्पीकर से निकलने वाला जो साउंड है वो एज ए साउंड वेव जो है बेटा मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है और मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर लगातार जो है वो फोर्स लगाता है। और फोर्स भी किस तरीके का होता है, पुश और पुल, पुश और पुल, जिसके कारण जो है बेटा मीडियम के पार्टिकल्स किसके अंदर आ जाते हैं, मोशन में। और वो फोर्स जो है बेटा एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, इस तरीके से लगातार जो है बेटा आगे वाले पार्टिकल्स के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। अब स्पीकर से कुछ दूरी पर रखे हुए टेबल के ऊपर रखा हुआ वो जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट है उस तक भी जो है बेटा वो फोर्स पहुँचता है और वो फोर्स वहाँ पर पहुँच करके क्या करता है, उसको भी पुश और पुल करता है, जिसके कारण उसमें वाइब्रेशंस होते हैं और धीरे धीरे जो है बेटा वो वाइब्रेट होने के कारण जो है नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर जो है वो इंटरेक्शन ना हो तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। अब ये इंटरेक्शन जो है बेटा ये विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। आप लोगों को जो है बेटा इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कहाँ पर जो है वो विजिबल फोर्स अप्लाई हो रहा है और कहाँ पर जो है बेटा इनविजिबल फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि जो है बेटा मान लीजिए हम लोगों के रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है और बहुत तेज़ जो है वो हवाएं जो है वो खिड़की की ओर से आ रही है, तो उस हवा के कारण जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, या जो है वो इम्बैलेंस सा होने लगता है। तो उसका कारण अब एयर जो है बेटा वो हम लोगों को दिखाई देती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट जो है क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मोशन के अंदर आ रहा है। डेट मीन्स उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। और वो फोर्स जो है बेटा कौन अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर उस टाइम पर, एयर, जो कि जो है बेटा तेज़ स्पीड के साथ में फ्लो होती हुई क्या है वहाँ पर आ रही है। और जो है बेटा अगर हम लोग यहाँ आप लोगों की बुक से कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो अगर दो लोग जो है बेटा कुश्ती करते हैं तो उस सिचुएशन में भी जो है बेटा वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो है बेटा अगर हम लोग बात करें कि अगर दो लोग जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो है बेटा वो एक दूसरे के हैंड्स को जो है वो टाइटली पकड़ करके रखते हैं और फिर उसके बाद में जो है बेटा वो गोल गोल घूमते हैं। फिर उसके बाद में जो है बेटा हम लोग अगर आगे बढ़ें तो अगला जो है वो आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो ऑक्सन को जो है या काऊ को जो है वो एक रोप की हेल्प से जो है वो खींच रहा है। डेट मीन्स जो है बेटा फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिसकी वजह से जो है वो एनिमल उसकी डायरेक्शन के अंदर आगे की ओर बढ़ता है। अगला जो एग्जाम्पल आप लोगों को जो है बेटा दिया गया है उसके अंदर आप लोगों को रस्साकस्सी का खेल जो है वो बताया गया है, जहाँ पर दो अलग अलग टीम्स होती हैं और दोनों जो है बेटा एक रस्सी के ऊपर जो है वो आजमाइश करती हैं अपने अपने जो है वो बल की, यानी कि फोर्स की, और दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जो है बेटा फोर्स लगाती है। तो अब हम लोगों के लिए जो है बेटा फोर्स के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है और ये नया कॉन्सेप्ट जो है बेटा देखिए क्या रहेगा आप लोगों के लिए। फोर्स में जो ये नया कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा कि अगर ये इसका जो है वो इसको हेडिंग जो है वो दे सकते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स के नाम से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर जो है बेटा मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है बेटा मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है बेटा ग्राउंड पे रखा गया हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है बेटा मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो पहला फोर्स जो है बेटा मैंने ये अप्लाई किया F1,
और दूसरा जो है बेटा ये फोर्स मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर F2। अब जब ये दो फोर्स जो है बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ की ओर जाएगा, आगे की ओर। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा क्या हुआ, इस सिचुएशन के अंदर जो है फोर्स F1 और F2 दो डिफरेंट फोर्सेस जो है बेटा वो वर्क कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो जो है बेटा आप लोगों के इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सिमिलर है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला फोर्स जो है बेटा 2 न्यूटन का है और ये वाला फोर्स जो है बेटा 3 न्यूटन का है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरऑल आगे की ओर जो है कितने न्यूटन फोर्स को जो है वो फील कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है बेटा मैं कह सकता हूँ कि इसके द्वारा फील किया गया फोर्स जो है वो कितना होगा, 5 न्यूटन होगा, यानी कि इसका और इसका सम। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो है बेटा वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। और डायरेक्शन जो है बेटा इन दोनों फोर्स की सिमिलर है, डेट्स वाई जो है बेटा इन दोनों फोर्स का नेचर जो है वो क्या रहा, एडिटिव। लेकिन अगर कंडीशन जो है बेटा इससे कुछ डिफरेंट हो, जैसे कि ये वाली, अब इस ऑब्जेक्ट पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट और मेरे पास में है और इस ऑब्जेक्ट पर जो है बेटा एक फोर्स F1 इधर जो है बेटा काम कर रहा है और दूसरा फोर्स जो है बेटा F2 इस तरफ काम कर रहा है। F1 फोर्स जो है बेटा इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो ये मान लीजिए अगर जो है बेटा 10 न्यूटन है और F2 फोर्स जो है बेटा इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये मान लीजिए कि ये 6 न्यूटन है। अब हम लोगों के पास में सवाल है कि सर 10 न्यूटन फोर्स इधर से वर्क कर रहा है, 6 न्यूटन फोर्स जो है वो इस तरफ से वर्क कर रहा है, तो बताइए सर ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ डिस्प्लेस होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा जिस तरफ जो है वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा उस तरफ जो है बेटा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा। तो इधर से इधर जो है बेटा 10 न्यूटन फोर्स और इधर से इधर जो है बेटा कितना, 6 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है बेटा किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, और कितने फोर्स से मूव करेगा, 4 न्यूटन से। यहाँ 4 न्यूटन जो है बेटा क्यों मिला हम लोगों को, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, तो ओवरऑल जो है बेटा हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया है, 4 न्यूटन फोर्स आ गया है। यानी कि 4 न्यूटन फोर्स के साथ में ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो रहा है, उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हम लोग जो है बेटा इसमें जो है जोड़ते हैं एक एग्जाम्पल को, जो कि हम लोगों ने अभी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जस्ट डिस्कस किया था कि रस्साकसी का जो खेल होता है उसके अंदर जो है वो किसकी जीत होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए ये रोप है और ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो है आप लोगों के पास में टीम 1 है और यहाँ पर आप लोगों के पास में जो है वो टीम 2 है। अब दोनों जो है बेटा अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना है हमें कि कौन जो है वो जीतता है। टीम 1 जो है बेटा फोर्स अप्लाई करती है इस तरफ और टीम 2 जो है बेटा फोर्स अप्लाई करती है इस तरफ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है बेटा इधर और इधर, यानी कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अब ये मिड पॉइंट जो है वो किसकी ओर शिफ्ट होगा, जिसका अमाउंट ऑफ फोर्स जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इन दोनों टीम्स के अंदर से जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उसी तरफ जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो टीम जो है वो जीतने लगेगी। तो ये जो है बेटा रस्साकसी का जो खेल है उसमें जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिसका ज़्यादा होगा वही टीम जो है बेटा क्या होगी, विनर होगी। अब जो है बेटा हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक हमारे पास में है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो ओवरऑल शायद आप लोगों को जो है वो 4 इफ़ेक्ट्स जो है वो टोटल दिए हुए हैं, 5 जो है वो इफ़ेक्ट्स आप लोगों को दिए हुए हैं आपकी बुक में। पाँचों को हम लोग जो है बेटा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें मोशन होता है या रेस्ट होता है या किस तरीके की सिचुएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग जो है बेटा इसके लिए बढ़ते